बीजेपी का टिकट देंगे तो आप उसमें मारपीट करने लगेंगे जाके कि मुझे दो मुझे दो। 50 लोगों को 50-50 करोड़ का बिजनेस आप नहीं दिलवाओगे। ये चेतना नहीं है, मूर्ख। अमेरिका में ब्लैक्स ने नहीं कहा कि हमें राष्ट्रपति बनना है, उन्होंने कहा कि मुझे हिस्सेदारी चाहिए और रिजर्वेशन पहले यहां था। अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन बाद में आया, 70 के दशक में आया। उन्होंने कहा मुझे हिस्सेदारी चाहिए, ब्लैक बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए, सरकारी ठेकों में मेरी हिस्सेदारी चाहिए, उन्होंने यह मांगा। और 50-70 सालों में आप जाके देखो पूरे दुनिया के स्पोर्ट्स में ब्लैक राज कर रहे हैं, हॉलीवुड में राज कर रहे हैं, अरबपति है, मिलियनर बिलियनर है। इस समाज को हमारे जात का पीएम क्यों नहीं बना है? खाली सीएम पीएम कुर्सी होता है, सीएम पीएम कुर्सी होता है। दो तो ठाकुर हमारे पीएम हुए हैं, चंद्रशेखर जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो सारे ठाकुर पीएम बन गए। उत्तर प्रदेश में 50 सालों में शुरू के 24 साल तक ब्राह्मण सीएम रहे, वहां 7 सीएम रहे 50 से लेकर 90 तक, तो सारे ब्राह्मण सीएम बन गए। इस समाज को क्या हुआ है? जो सोशल मीडिया पर देखिए, बाबू जगजीवन राम को पीएम नहीं बनाया तो इनको पीएम नहीं बनाया। अरे बाबू जगजीवन राम ने लाखों लाख दलितों के घर में नौकरियां दी, 12 साल जिंदगी भर कहते लगे कि शिक्षा और रोजगार का सवाल हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है। बार बार जाके देखिए, ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट में लिख रहे हो, और कहीं दलित पिछड़े नेताओं और समाज के एजेंडा पे न शिक्षा है न रोजगार है, तो कास्ट सेंसस करा के करोगे क्या करेंगे आप? 40 में से 2 रिकमेंडेशन लागू हुआ, 38 बाकी है, उसमें क्यों नहीं लड़ाई हो रही है? आखिर सेंसस होगा तो किस बात का होगा? जाति जनगणना सिर्फ आंकड़ा है, सोशल पॉलिटिकल जो मामला है इंपावरमेंट का पैमाना नहीं है, सोशल इकोनॉमिक इंपावरमेंट का पैमाना। तो 38 रिकमेंडेशन लागू नहीं हुआ और उसमें कोई लड़ाई नहीं, कोई बहस नहीं। दलित लोग को सीएम पीएम बनने में नौकरी चला गया, पूरा लड़ाई लड़ रहा है, 90-85 लड़ रहा है। मैं बार बार ये सवाल उठा रहा हूं कि सांसद जो है ना 545 ही बन सकते हैं। अभी भी तो है, बीजेपी के पास सबसे ज्यादा एमपी है दलित और पिछड़ा, है कि नहीं है? प्रधानमंत्री खुद ओबीसी है, मैं नीची जात का हूं। तो मंडल कमीशन 1 वीपी सिंह लाए, मंडल कमीशन 2 अर्जुन सिंह लाए। ये पिछड़ा प्रधानमंत्री कोई लाया? कुछ लाया है कि जो मिला था आपको पहले थोड़ा बहुत उसको छीन रहा है, और तब भी आप उसकी पालकी ढो रहे हो। मुझे पता है 44% 2019 के चुनाव में पिछड़ों ने वोट दिया बीजेपी को, तो अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेके अपना पैर काटोगे तो कास्ट सेंसस हो जाएगा तो क्या होगा? जब तक कि एजेंडा नहीं हो, मैं इस सवाल से पूछना चाहता हूं कि आप सगुन परंपरा में हैं कि निर्गुण परंपरा में? इसी में सवाल का जवाब छुपा हुआ। बचपन में हम लोग जाते थे मेरे गांव में, तो मुहर्रम में मुसलमान हमारे जो घर के आसपास होते थे उनके हम लोग जाते थे लाठी बाजने सीखने, देखने कैसे मुहर्रम मनाया जाता है, हिंदू में शामिल होते थे। आज आप क्यों नहीं जा रहे? आरएसएस के एजेंडा पे खेल रहे हो। जितने इतनी जातियां हैं उतना एक एक टिकट ही बांटेगा तो सब जाति का कोटा पूरा नहीं होगा। तो यादव को दे दिया तो कुशवाहा नाराज, कुशवाहा को दे दिया तो कुर्मी नाराज, जाटव इधर हो गया तो जाट इधर हो गया तो सैनी यहां हो गया। ये तो खेल चल रहा है। नहीं समाज के एजेंडे पर, नहीं समाज के नेताओं के एजेंडे पर शिक्षा और रोजगार नहीं। आखिर निर्गुण परंपरा में कौन है? कबीर है, फुले है, सगुन में तुलसीदास है। धीरे धीरे आप लोग धीरे हिंदू सगुन परंपरा में चले गए और मुसलमानों के खिलाफ आपको खड़ा कर दिया गया। अगर यही चेतना है, बिहार में तो हुआ है सर्वे, हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है सर्वे। तो बिहार में बीजेपी कैसे जीत गई वहां पर? क्योंकि इन पिछड़ों ने वोट दिया।
दिया। अभी सरकार बनने के बाद सबसे पहले ज्यादा बुलडोजर चले हैं पासवान जी के घर पे, चले कि नहीं चले उनसुदा साहब है? क्योंकि मोदी जी आरएसएस उनका एक ठेकेदार को खरीद लिया है जिसका नाम है चिराग पासवान। तो जात के नेता को बनाओगे तो ये सब खरीदना आसान होता है, ऐसे चुटकी भर में। कोई पिछड़ा समाज में ये चेतना है कि पिछड़ा समाज का व्यक्ति होगा, चाहे किसी कास्ट का हो, उसको जो हमारे हक की बात करेगा, हमारे लिए लड़ेगा, उसको हम नेता बनाएंगे। ये पिछड़े वर्ग में ये चेतना है कि जो दलित समाज का व्यक्ति है, जो हमारे लिए लड़ रहा है, उसको हम अपना लीडर मानेंगे। आप में चेतना ये है, और ये आरएसएस बीजेपी ये बात समझ चुका है कि इनके जात का एक टिकट दे दो ये खुश हो जाएगा। क्या चल साहब, सही बात कह रहा हूं? जात का टिकट दे दो खुश हो जाएगा। कहां किसी ब्राह्मण ने हल्ला किया कि हम सीएम पीएम बनाएंगे? मोदी जी उनके काम कर रहे हैं, पिछड़ा को बैठाया है, सारा काम पॉलिसी डिसीजन, पॉलिसी मेकिंग जितना हो रहा है सरेआम में नफस हो रहा वो ना, कोई हलचल नहीं। हम लोग पागल की तरह हर सेशन में आके बोलते रहते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी हम जानते हैं। इलेक्शन आएगा तो सब अपने अपने जात का नेता ढूंढने लगे। हमारी अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी कितनी हो, इसमें कोई चर्चा है? सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाए कि ठेकेदारी में हिस्सेदारी कैसी हो, इसकी कोई चर्चा है? हमारा 5 वाइस चांसलर बने, 500 प्रोफेसर बने, चर्चा है? नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स में चर्चा है। और पॉलिटिक्स भी वैसी चर्चा है, बाबा साहब अंबेडकर बार बार कहा करते थे कि राजनीति बहुत ही गंभीर विषय है, इसको करने के लिए एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, उसको इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, उसको अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसको पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। एक गंभीर विषय है राजनीति करना। यहां राजनीति करने का मतलब लोग समझते हैं टिकट लेना खाली एमएलए एमपी पर, और ये आरएसएस डिजाइन समझ चुका है, इसलिए हर जात का एक ठेकेदार बनाया हुआ है। ठेकेदार उधर से लेता है, और ठेकेदार जब उसको जात को पीटो, उसको हकमारी करो, एक ठेकेदार खाली पकड़े हो। तो मुझे समाज से अपील करना है कि अपने जात के ऐसे नेताओं का बाइकआउट करो, बाइकआउट में उसको वोट मत दो। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है। यही कारण है कि आरएसएस जिस दिन देख लेगी कि जाति जनगणना से हमें लाभ है, वो कराएगी, और नहीं तो ये नहीं कराएगी। आपको गोल मोल घुमाते रहिए, घूमते रहिए, और बाकी तब तो हम पूरे अधिकार छीन लेंगे। अरे जो है पहले उसको तो बचाओ भाई। इसमें डिबेट नहीं हो रहा है, समाज में हलचल नहीं है, आंदोलन नहीं, मुझे दे दो, ये भीख दे दो। कोई आंदोलन है, कोई रैली है नहीं, ये हमारा काम नहीं है। ये काम समाज है, समाज के लीडर से काम है, और लोगों को मोबिलाइज करें। हम लोग तो अपना रिस्क लेकर जितना हो सकता है उतना कर ही रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।